क्वालिटी ऑफ डीजल। क्वालिटी ऑफ को डीजल को हम मेज़र करते हैं C10 नंबर से, या दूसरे टर्म्स में अगर हम कहें कि जो नॉकिंग करैक्टरिस्टिक्स हैं डीजल की, उसे हम बताते हैं C10 नंबर से। तो C10 नंबर, जैसे ऑक्टेन नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसे ही C10 नंबर है। तो C10 नंबर में हम देखते हैं कि डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले C10 नंबर को डिफ़ाइन करते हैं हम ठीक है। इसको इस तरह जो है डिफ़ाइन करते हैं हम कि परसेंटेज ऑफ C10 इन द मिक्सचर ऑफ C10N। यहाँ पर दो कंपाउंड है C10N अल्फा नेप्थलीन, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। दो कंपाउंड है, एक आपके पास है C10 जिसको हमने C10 नंबर दिया 100, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो डीजल क्वालिटी है वो 100 है, पूरी 100% है। इतना अच्छा डीजल है ये। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरा कंपाउंड देखें जो हमारे पास क्या है, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, उसकी जो ऑक्टेन नंबर क्या है वो 0 है। सॉरी, C10 नंबर क्या है इसका, 0 है। इसकी क्या है, 100 है। तो ये बहुत अच्छा फ्यूल है और ये बहुत ही ख़राब फ्यूल है डीजल इंजन के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस डेफिनेशन को हमने कैसे बनाया कि इन दोनों के मिक्सचर में इसको और इसको मिला के, मतलब इन दोनों के मिक्सचर में अगर कोई फ्यूल की रेटिंग हम करते हैं तो उसमें ये कहेंगे हम कि उसमें अगर किसी मान लीजिए किसी फ्यूल की जो C10 नंबर है वो 80 है, तो हम कहेंगे कि इस फ्यूल में C10 जो है वो 80% है, और जो बाकी अल्फा मिथाइल नेप्थलीन है वो कितना है, 20% है। ठीक है। तो इसी तरह हम डिफाइन कर रहे हैं इसे कि परसेंटेज ऑफ C10 इन द मिक्सचर ऑफ C10N अल्फा मिथाइल नेप्थलीन और C10 के मिक्सचर में परसेंटेज किसका है, C10 का। ठीक है। विच हैज़ सेम इग्निशन लैग एज कंपेयर टू डीजल फ्यूल, जिसका उतना ही इग्निशन लैग होता है जितना एक फ्यूल का होना चाहिए, जैसा एक डीजल फ्यूल का होना चाहिए, अच्छे डीजल फ्यूल का। ठीक है। तो इस तरह हम इसे डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन तो हमने कर लिया, पर ये हमें समझ नहीं आया क्या इग्निशन लैग क्या हुआ। ठीक है ना, इसको समझते हैं फिर और आसान हो जाएगा समझने के लिए। पहले इसको देख लेते हैं। C10 जो है हमारे पास, C10 कहते हैं हम CS3, CS2 का होल 14 एंड CS3, इसको बोलते हैं हेक्साडेकेन को बोलते हैं C10। क्या है इसका नाम, हेक्साडेकेन। ओके। और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन है आपके पास, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, ये हो गया हमारे पास। ठीक है। तो अल्फा मिथाइल नेप्थलीन ये हो गया। इसका जो ऑक्टेन नंबर है, इसका जो C10 नंबर है हो गया है 0 है, मतलब ये सबसे ख़राब फ्यूल है डीजल इंजन के हिसाब से। और इसका जो C10 नंबर है 100 है, मतलब ये बहुत अच्छा फ्यूल है। और दूसरी बात, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका मतलब है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीजल के इंजन के हिसाब से बहुत अच्छा फ्यूल है, जबकि पेट्रोल इंजन के हिसाब से वो अच्छा फ्यूल नहीं था। जितने भी एल्केन थे वो पेट्रोल इंजन के लिए अच्छे फ्यूल नहीं थे। वहाँ पर कौन अच्छा फ्यूल था, जो क्या है, ब्रांच चेन एल्केन है, या फिर एल्कीन है ना, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है क्या थे, सबसे अच्छे फ्यूल थे वहाँ पे। उसके बाद क्या थे आपके पास, जो आइसो वाले थे, मतलब ब्रांच चेन वाले थे, या उससे पहले भी अगर हम उसके क्रम को याद करें तो इस सीक्वेंस का मतलब क्या है, वहाँ पर मैंने इस तरफ लिखा था, ये उस तरफ से, अभी मैं इस तरफ से लिख रहा हूँ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, सबसे अच्छा फ्यूल है पेट्रोल इंजन के हिसाब से। और जो स्ट्रेट चेन एल्केन है वो क्या है, सबसे ख़राब फ्यूल है, हमने ये कहा। तो ये है पेट्रोल इंजन के हिसाब से, क्योंकि पेट्रोल इंजन में जो कंबशन होता है और जो डीजल इंजन में कंबशन होता है उसके तरीके अलग होते हैं। पेट्रोल इंजन में जो कंबशन होता है और
वो कैसा होता है, एयर और फ्यूल को हम मिक्स करते हैं, एक साथ लाते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं, फिर उसका कंबशन होता है। लेकिन डीजल इंजन में जस्ट इसका उल्टा होता है। डीजल इंजन में क्या होता है कि जो पिस्टन होती है, मान लीजिए ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन जो है हमारे पास एक बार जो है यहाँ वाल्व लगे होते हैं ऊपर इंजन में, ये वाल्व लगे हैं, मान लीजिए ये वाल्व लगे हैं, ठीक है, इस तरह के वाल्व लगे हैं। तो जब ये पिस्टन जो है ऊपर नीचे क्या करती है, मूव करती है। ऊपर करते हुए क्या होता है, जब ये ऊपर मूव करती है तो अब क्या होता है, कंप्रेशन होता है। उस समय क्या होता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, ऑयल और एयर का आपस में कंबशन होता है, मतलब कंप्रेस होती है, वो इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है कि उसका टेम्परेचर जो, उसका प्रेशर जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, और उस वजह से उसका कंबशन हो जाता है उस समय वहाँ पर, ठीक है। अब डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में जस्ट इसका उल्टा होता है। डीजल इंजन में जो इंजेक्टर होता है यहाँ पर वो लगा होता है, फ्यूल के लिए इंजेक्टर लगा होता है, और जो कंप्रेशन जिसका होता है वो केवल एयर होती है। तो एयर का प्रेशर बढ़ाया जाता है सबसे पहले डीजल इंजन के अंदर। पिस्टन जब कंप्रेस करती है तो वहाँ तेल नहीं जाता अंदर, वहाँ क्या होता है, एयर जाती है केवल। तो एयर क्या होती है, कंप्रेस होती है बहुत तेज़ी से। एयर का जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाता है तो प्रेशर से क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि जो डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 210 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ऊपर टेम्परेचर बढ़ने से जब क्या होती है, हवा कंप्रेस होती है, उस समय जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक उसी समय ऊपर से इंजेक्टर से ऑयल की कुछ ड्रॉपलेट्स आती है। वो ड्रॉपलेट कहाँ जाती है, उस हाई प्रेशर वाले या हाई टेम्परेचर वाले एयर में जाती है, और उसी समय उसका कंबशन हो जाता है, ठीक है। और जब कंबशन होता है, क्योंकि आप एयर को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो एयर को जब कंप्रेस कर रहे होते हैं उसी समय इंजेक्टर से जो ड्रॉपलेट आएगी उसका रेगुलर कंबशन ठीक तरह से नहीं होता है, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स आती है उनका बंडल के रूप में कंबशन होता है। बंडल के मतलब है कि एक ड्रॉपलेट आई, उसने कंबशन किया, फिर दूसरा आई, फिर उसने कंबशन किया, फिर वो ड्रॉपलेट्स आपस में टकराती है। उस टकराने से क्या होता है, साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो डीजल इंजन हमेशा क्या होते हैं, हैवी होते हैं। पहली बात तो ये है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पक्के बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, और कंबशन जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ का काम बिल्कुल अलग अलग है। हम पेट्रोल और डीजल इंजन का काम बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग तरीके से है। तो हम ये समझ रहे थे यहाँ पे कि ये जो क्या बोलते हैं उसके लिए इग्निशन लैग है वो क्या है, इग्निशन लैग वो क्या है। हमने कहा जो ये आपके पास हेक्साडेकेन था ये वाला, इसका जो इग्निशन लैग था वो बहुत ही शॉर्ट था। और जो हमारे पास ये था, इसका नाम क्या था, क्या नाम था इसका, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। इसका जो इग्निशन लैग है, इग्निशन लैग है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब इग्निशन लैग है क्या, इग्निशन लैग है जो डीजल इंजन के अंदर जो ड्रॉपलेट आ रही है डीजल की, पहली ड्रॉपलेट और दूसरी ड्रॉपलेट के बीच का अंतर। पहली ड्रॉपलेट जब आएगी उसके कंबशन, और दूसरी ड्रॉपलेट जो आएगी उसके दोनों ड्रॉपलेट के कंबशन के बीच का अंतर, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है इसके लिए, इस वजह से इसका कंबशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। और जब कंबशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा तो इसका C10 नंबर हमने क्या कहा, क्या कहा, 0 कहा। क्यों कहा, क्योंकि इसका कंबशन अच्छी तरह से नहीं होता। इसका जो इग्निशन लैग है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी पहली ड्रॉपलेट का कंबशन और दूसरी ड्रॉपलेट के कंबशन के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये अच्छा फ्यूल नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि जब अच्छा कंबशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो ड्रॉपलेट ऊपर से आएगी उनके बीच में टाइम लैग ज़्यादा है, वो अच्छी तरह से क्या नहीं करेंगे, कंबशन उनका होगा नहीं।
और इस वजह से वो क्या करेंगे, ज़्यादा सा नॉकिंग करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जिसका कंबशन इजीली हो जाएगा वो तो स्मूथ रहेगा। यस नो। तो सीटेन नंबर हमने इन दोनों के मिक्सचर को लेकर डिफाइन किया। एक अल्फा मिथाइल नेप्थिलीन है, दूसरा हमारे पास हेक्साडेकेन है जिसे हमने सीटेन कहा। इसका जो सीटेन नंबर है यानी ये अच्छा फ्यूल है, इसके इग्निशन जो लैग है वो बहुत ही शॉर्ट है। पहली ड्रॉपलेट और दूसरी ड्रॉपलेट के कंबशन के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत जल्दी जल जाते हैं एक दूसरे। जब जल जाते हैं तो साउंड कम से कम प्रोड्यूस होती है। और अगर यहाँ की बात करें हम तो यहाँ पर जो पहली ड्रॉपलेट आती है उसका कंबशन और दूसरी ड्रॉपलेट आती है उसके बीच का जो कंबशन है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वो इजीली उसका कंबशन इजीली नहीं होता और इस वजह से यहाँ पर जो इग्निशन लैग है वो बढ़ जाता है। लैग मतलब जो बीच का गैप है वो बढ़ जाता है और उस बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब ये अच्छा फ्यूल नहीं है, सबसे ख़राब फ्यूल है। अब क्योंकि कल जैसे हमने बात की भाई कि हम ऑक्टेन नंबर को जो है कुछ एडिटिव सब्सटेंसेस को मिला के इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक उसी तरह सीटेन नंबर को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम कुछ एडिटिव सब्सटेंसेस को मिलाते हैं। तो उस एडिटिव सब्सटेंस को देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सीटेन नंबर जो है कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज की जा सकती है जी? कुछ हमें एडिटिव सब्सटेंस मिलाने पड़ेंगे इसमें। जैसे हमने पेट्रोल में क्या मिलाया था, कुछ मिलाया था हमने पेट्रोल में, यस नो? अरे आप बोल सकते हैं लाइव क्लास के छोड़ दीजिए आप, उसमें भी रिकॉर्ड हो जाएगा वो हम कट पेस्ट कर देंगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं। हाँ बता दीजिए क्या मिलाया था हमने, है ना? एक दूसरा बताया था मैंने आपके पास, क्या बताया था? C2H5 का होल 4Pb। एक तो ये मिलाते थे हम ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए, एक मिलाते थे डाई एथाइल टेलुरियम, ये मिलाते थे। मैंने कहा आज के टाइम पे प्लेटिनम कैटलिस्ट का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, इनको कम मिलाया जाता है क्योंकि ये क्या आपके पास जैसे लेड है बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉइजनस है। तो इसको हम कोशिश करेंगे इसको लिए हम कम से कम मिलाएं इसको। तो इसी तरह हम सीटेन में भी मिलाते हैं कुछ। अगर हमें किसी फ्यूल की सीटेन नंबर बढ़ानी है तो हम उसमें कुछ एडिटिव सब्सटेंसेस मिला सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी सेम है, जैसे एथाइल यहाँ था वैसे एथाइल यहाँ पर भी है। C2H5 नाइट्रेट, एथाइल नाइट्रेट, ये मिला सकते हैं हम यहाँ पर। एसीटोन CS3COCS3, ये मिलाते हैं हम। एसीटोन मिलाते हैं, एथाइल नाइट्रेट मिलाते हैं और एक मिलाते हैं नाइट्रोनेप्थिलीन। तो नेप्थिलीन का फॉर्मूला भी देखा आपने, अल्फा मिथाइल नेप्थिलीन, उसी तरह नाइट्रोनेप्थिलीन है। ये नाइट्रोनेप्थिलीन है। तो इन एडिटिव सब्सटेंसेस को हम मिलाते हैं यहाँ पर। नाइट्रोनेप्थिलीन, इनको मिलाने से क्या होगा, जो सीटेन नंबर है वो बढ़ाई जा सकेगी इजीली, हम फ्यूल को अच्छा बना सकेंगे, ठीक है कि नहीं? अब इग्निशन क्वालिटी अगर हम देखें, इग्निशन क्वालिटी का सीक्वेंस अगर हम देखें, इग्निशन क्वालिटी का जो सीक्वेंस देखें तो सबसे अच्छा जो फ्यूल होता है, जो सबसे ख़राब फ्यूल था पेट्रोल के लिए वो कौन था? स्ट्रेट चेन एल्केन, सबसे ख़राब फ्यूल था वो। यहाँ पर वो सबसे अच्छा फ्यूल होगा डीजल इंजन के हिसाब से। तो डीजल इंजन में जो स्ट्रेट चेन, अब देखो ये क्रम है, स्ट्रेट चेन एल्केन्स क्या है, सबसे अच्छा फ्यूल है डीजल इंजन के हिसाब से। नेप्थिलीन क्या है उसके बाद है, उसके बाद जो है एल्कीन्स है, उसके बाद जो है ब्रांच चेन एल्केन्स है,
और सबसे लास्ट में हाइड्रोकार्बन है। जबकि डीजल इंजन के हिसाब से जो हाइड्रोकार्बन था वो सबसे अच्छा क्या था, सबसे अच्छा फ्यूल था। और यहाँ सबसे बेकार फ्यूल कौन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसीलिए जब आप पेट्रोल इंजन में डीजल डाल देंगे तो सीज हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बना ही उस तरह है, उसका कंबशन उसी तरह होता है, ठीक है ना। और डीजल इंजन में पेट्रोल डाल देंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा, वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दोनों ही फ्यूल क्या हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों का कंबशन अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। जो स्ट्रेट चेन एल्केन है वो सबसे अच्छा फ्यूल है, मतलब जो हायर हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लीजिए कि जो लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन है, लंबी चेन का मतलब क्या है कि भाई अगर हम बना दें इसे CH3 और C2, हमने कहा ये इसी को देख लीजिए C2H का होल 14 CH3। अब देखो इसमें कितनी लंबी चेन है, ये इस लंबी चेन को देखिए CH3, इसमें कितने कार्बन है, 16 है भाई। तो ये 16 कार्बन की चेन है यहाँ से यहाँ तक। तो 16 कार्बन की चेन जो है वो अच्छा फ्यूल है, जिसका सीटेन नंबर हमने सीधे 100 मान लिया है। तो इतना आदर्श फ्यूल, आदर्श मतलब थोड़ा अच्छा फ्यूल है, गुड फ्यूल है, जिसको सीटेन हमने क्या दे दिया, 100 दे दिया सीधे। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या स्ट्रेट चेन एल्केन क्या है, सबसे अच्छा फ्यूल है जो सीधे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेप्थिलीन अच्छा फ्यूल है, लेकिन नेप्थिलीन में अगर क्या लगे, अल्फा नेप्थिलीन लग गया वो तो सबसे ख़राब फ्यूल है, ठीक है। उसके बाद एल्कीन्स अच्छा फ्यूल है, फिर ब्रांच चेन एल्कीन्स अच्छा फ्यूल है, और सबसे कम जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है।